हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम जिसको आप हिंदी में द्विपद प्रमेय कहते हैं, ये मैं बताऊंगी। और इसका हम जनरल टर्म या व्यापक पद किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो मैं बताऊंगी। और मध्य पद, जिसको इंग्लिश में मिडिल टर्म बोलते हैं, और कांस्टेंट टर्म, अचर पद, इसको हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है x प्लस ए। x और a यदि दो पद हैं, दो टर्म हैं, तो x प्लस a उसका पावर n इज इक्वल्स टू, ये होता है फॉर्मूला, nc0 x रेज टू पावर ऑफ n प्लस nc1 x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 प्लस डैश डैश इसका आरथ टर्म या आरवा पद NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r डैश प्लस डैश डैश और nवा पद NCN a रेज टू पावर n। ये आपका बाइनोमियल थ्योरम होता है, द्विपद प्रमेय होता है। ठीक है बच्चों, इसमें टोटल कुल पदों की संख्या कितनी है आप देख सकते हैं। लास्ट वाला पद NCN, n पद है, लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ है, NC0 से। NC1 यहाँ से शुरू हुआ है, तो इसमें टोटल पदों की संख्या n+1 है। इधर से शुरू हुआ है तो एक पद और जोड़ दीजिए, तो कितने टोटल पद हैं, कितने टोटल टर्म हैं। टोटल टर्म इसमें कितने हैं, n+1 है इसमें टोटल टर्म। अब हम बात करते हैं जनरल टर्म की, या हिंदी में उसको हम व्यापक पद कहते हैं। जनरल टर्म, हिंदी में हम उसको व्यापक पद कहते हैं। x प्लस ए रेज टू पावर n के विस्तार में, के एक्सपांशन में जो r प्लस 1वां पद होता है, r प्लस 1वां पद, या इंग्लिश में हम कहते हैं r प्लस 1th टर्म, r प्लस 1th टर्म, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, tr प्लस 1 से। जनरल टर्म क्या होता है, जो x प्लस ए की पावर n, जो बाइनोमियल थ्योरम है, इसके जो विस्तार में, एक्सपांशन में जो r प्लस 1वां पद है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, tr प्लस 1 से। ये आपका क्या कहलाता है, व्यापक पद या जनरल टर्म। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, tr प्लस 1 इज इक्वल्स टू, r प्लस 1वां पद कौन सा है आपका, ये है r प्लस 1वां पद, तो NCR x की पावर n माइनस r a रेज टू पावर r। ये याद रखिएगा, r प्लस 1वां पद कौन सा है, tr प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये जनरल टर्म हो गया। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं मिडिल टर्म की। मध्य पद कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म, मध्य पद। ठीक है, अब आपको पता है x प्लस n, a की पावर n के विस्तार में कुल पद कितने हैं, n+1 है। तब इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन है आपकी, जब n सम राशि है, जब n इवन नंबर है, तब टोटल n+1 पद होते हैं। तो n+1 यदि हम करें तो n+1 क्या हो जाएगा, n इवन नंबर है तो n+1 क्या हो जाएगा, आपके पास ऑड नंबर है। और ऑड नंबर में, जैसे मान लीजिए आपके पास मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, 2 3 1 6 5, 1 2 3 4 5, ये कैसे हैं, और ये मान लीजिए 7 लिखा है मैंने यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 पद हैं, है ना, 6 पद हैं। लेकिन इसके बाइनोमियल थ्योरम के विस्तार में n+1 टोटल पद होते हैं। तो जब इवन है तो n+1 हम टोटल करेंगे, तो n+1 मतलब 6 + 1 7, ऑड हो जाएगा, वो ऑड हो जाएगा। तो इसमें मध्य पद कितना होगा, ये ऑड हो जाएगा, तो मध्य पद क्या होगा, केवल एक ही मध्य पद होगा, और वो होगा क्या,
n/2 प्लस 1वां पद, n/2 प्लस 1th टर्म आपका मध्य पद होगा। कैसे? एक ही होगा, फिर से बता दे रही हूँ। यदि n मान लीजिए आपका इवन नंबर है, सम संख्या है, लेकिन टोटल जो है x प्लस एन, एक की पावर n के बाइनोमियल थ्योरम के विस्तार में टोटल n+1 पद होते हैं। तो यदि n सम है तो n+1 क्या होगा? विषम होगा। और जब विषम होगी संख्याएं तो उसमें एक ही मध्य पद होगा। विषम संख्याएं कोई भी 1 3 2 6, 1 2 3 4 और ये मान लीजिए है 1, फिर से ले लीजिए 1 2 3 4 5, ये 5 विषम संख्याएं वाले टर्म हैं। तो इसमें मध्य पद मिडिल टर्म क्या होगा? 2 ही होगा, केवल एक ही होगा, है ना। तो ये इस तरह से हो गया। सेकंड कंडीशन क्या होगी? जब n आपका ऑड नंबर है, जब n आपका ऑड नंबर है मतलब विषम संख्या है। जब n जो है ऑड नंबर है तो n+1 क्या होगा? सम हो जाएगा, इवन हो जाएगा। यदि n ऑड है तो n+1 इवन होगा। अब जैसे ये इवन नंबर्स हैं तो इसमें एक मध्य पद तो होगा नहीं, क्योंकि 2 हम यहाँ से हटाएंगे और 3 यहाँ से थोड़ी हटाएंगे, बराबर तरीके से दोनों तरफ हटाना पड़ेगा। तो मध्य पद इसमें क्या कितने होंगे? 2 इस तरफ से हटाइए, 2 इस तरफ से हटाइए, तो कितने मध्य पद होंगे? 2 मध्य पद होंगे। इसीलिए जब n आपका विषम है अर्थात n+1 क्या है? सम संख्या है, तो 2 मध्य पद होंगे। लिख दे रही हूँ मैं, तब दो मध्य पद होंगे। और वो कौन कौन से मध्य पद होंगे वो लिख रही हूँ। n+1/2वां पद, या इस तरह से इंग्लिश में लिखोगे n+1/2th टर्म। और दूसरा मध्य पद क्या होगा? तथा n+3/2वां पद। फिर से समझिए, जब n विषम है तो n+1 क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। और सम संख्याओं के पदों के लिए कितने मध्य पद होंगे? 2 मध्य पद होंगे। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल से बताया था आपको, 2 इधर से हटा दीजिए नंबर, 2 इधर से हटा दीजिए, तो 1 और 2 ये मध्य पद मिडिल टर्म हो गए। तो और वो निकालेंगे किस तरह से हम? n+1/2वां पद और n+3/2वां पद, इस तरह से। ये मध्य पद की बात हो गई। अब हम बात करते हैं अचर पद। अचर पद या इंग्लिश में कहते हैं हम उसको कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म को अचर पद क्या कहलाता है? x प्लस ए की पावर n के विस्तार में x प्लस ए की पावर n के विस्तार में x से स्वतंत्र पद, x से स्वतंत्र पद मतलब x से इंडिपेंडेंट वाली जो टर्म है वो आपकी कांस्टेंट टर्म या अचर पद कहलाती है। x प्लस ए की पावर n के विस्तार में जो x से स्वतंत्र पद है वो आपका कांस्टेंट टर्म या अचर पद कहलाता है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, तो हम मान लेते हैं r+1वां पद आपका अचर पद होगा। हम क्या मान लेते हैं? r+1वां पद अचर पद होगा। और r+1वें पद को, जैसा कि मैंने पहले बताया था, r+1वें पद को हम किससे डिनोट करते हैं? tr+1 से। तो अब हमें क्या ज्ञात करना पड़ता है? tr+1 ज्ञात कर लेंगे। और इसका वर्किंग मेथड मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगी तब समझाऊंगी, तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम अचर पद किस तरह से निकालते हैं। अभी केवल इतना ही समझ लीजिए कि x प्लस ए की पावर n के विस्तार में जो x से स्वतंत्र पद है वो आपका अचर पद कहलाता है, और जिसको हम r+1वां पद मान लेते हैं। और r+1वें पद को हम किससे डिनोट करते हैं? tr+1 से। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको मिडिल टर्म निकालना सिखाती हूँ कि मिडिल टर्म हम किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 + x² की पावर 10, 2 + x² की पावर 10 के विस्तार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। के विस्तार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। इसके एक्सपांशन में आपको क्या करना है? मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए ये इसको बाइनोमियल थ्योरम से कंपेयर कीजिए। तो ये x + a की पावर n, ये है ना बाइनोमियल थ्योरम लेफ्ट साइड का, x + a की पावर n।
तो इसको हम लेंगे x वाला टर्म को x मान लें, यदि x प्लस a आपका ये 2 हो जाएगा और पावर n का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले n का वैल्यू देखते हैं कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। n यहाँ पर चूंकि क्या है, यहाँ पर n 10 है जो कि एक सम संख्या है, जो सम है। ठीक है, मैं लिख दिया जो कि एक सम संख्या है। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपांशन में कितने टोटल पद होते हैं, n+1। तो यदि हम n+1 करेंगे, n+1 पद करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 11। और 11 क्या है, ये विषम संख्या है। ठीक है, और विषम संख्या के लिए कितने मध्य पद होते हैं, एक ही मध्य पद होता है, जैसे मैंने अभी 2 कंडीशन आपको बताई थी। और विषम एक ही मध्य पद होता है, और मध्य पद हम कैसे निकालेंगे, n/2 + 1वां पद मध्य पद होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः मध्य पद क्या होगा, n/2, n क्या है 10, n/2 + 1वां पद। इसका मतलब क्या है, 10/2 मतलब 5 और 1 6, छठवां पद, 6वां पद या 6th टर्म इंग्लिश में लिखेंगे हम। 6वां पद आपका, छठवां पद जो है वो मध्य पद होगा। अब हमें इसको निकालना है। देयरफॉर मध्य पद क्या हो गया आपका, मध्य पद बराबर छठवां पद हो गया। छठवां पद मतलब T6 है ना। लेकिन जनरल टर्म क्या होता है, TR+1 होता है। मैंने बताया था आपको जनरल टर्म TR+1। तो हम इसको TR+1 के फॉर्म में लिखेंगे। तो TR+1, तो हम इसको 5+1 लिख लें। 5+1 मतलब 6 हो जाएगा ये। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहाँ से R = 5 और n = तो 10 है ही है। ठीक है, अब हम TR+1 का फॉर्मूला क्या होता है, NCR x⁻n−1 AR, उसमें मान रखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ TR+1 = NCR x⁻n−r, क्या था फॉर्मूला, x⁻n−r a⁻r। अब हमें जिसकी वैल्यू पता है वो हम रखते जाते हैं। ठीक है, n की वैल्यू हमें पता है 10 है। r की वैल्यू हमने यहाँ हमें क्या, T6 था ना, तो T5+1 हो गया था। r यहाँ से कंपेयर कीजिए, r की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, ये 5 हो गई। अब r की वैल्यू हम 5 रखेंगे, x एज इट इज़ रहेगा की पावर n-r। n भी पता है हमें, r भी पता है, और हमें a भी पता है। a कितना है हमारे पास, देखो इसको मैं वैल्यू रख लूँ पहले, n है 10, c r की वैल्यू कितनी है, r+1 ये हो गया 5, फिर x⁻n-r, x कितना है हमारे पास क्वेश्चन में, देखिए इसको हमने x माना था, ये हमने x माना, ये x माना है, और ये a हो गया है। तो a का मान 2 हो गया है और x का मान x² 4 हो गया है। ठीक है, x का मान हो गया है कितना, x² 4, n-r, n कितना है 10, r कितना है 5, a कितना है 2 और r का वैल्यू कितना है 5। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10c5 को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, 10c5 आप इस तरह से कि NCR लिखा है, आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं। तो NCR इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका मान क्या होता है, फैक्टोरियल n/r इंटू फैक्टोरियल n-r, ये होता है। तो यहाँ पर n की जगह 10 है, 10c5 हमें निकालना है। तो ये हो गया फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल r, मतलब फैक्टोरियल r ये 5 है, और n-r मतलब 10 - r मतलब 5, 10 में से 5 गया 5। तो हो जाएगा कितना, यहाँ पे लिख देते हैं हम फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू 10 में से 5 गया फैक्टोरियल 5। ठीक है, ये हो गया x² अपॉन 4, 10 में से 5 गया 5 बचा, और 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 का 5 बार गुना करोगे आप, 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 16 में 2 का गुणा किए तो 32 हो गया है आपके पास। ठीक है, अब आप इसको इस तरह से तोड़िए,
देखिए 10 को हम लिख सकते हैं 10 गुणित 9 गुणित 8 गुणित 6 गुणित फैक्टोरियल 5, इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसे मैंने इसलिए लिखा क्योंकि फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 यहाँ कट जाएगा। ये है फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 को मैं क्या लिख रही हूँ 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। और ये अपने पास 32 है और क्या है x² की पावर कितना है 2 और ये होल पावर 5 है, तो कितना हो जाएगा 2 में 5 गुणा किए तो x की पावर ये हो जाएगा 10 अपॉन 4 की पावर 5 करेंगे जब आप 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 1 2 3 4 5 बार जब 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4 चौक 16 और 16 गुणित 16 और गुणित 4। इसको मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रही हूँ 1 मिनट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 मिनट रुकिएगा 16 गुणित 16 गुणित 4 ये हो जाएगा 1024, ये हो गया 1024, ठीक है बच्चों। अब देखिए फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, अब क्या कटेगा, हाँ ये हो जाएगा 2 से ये 6 कटेगा 3 बार, फिर ये 3 से ये 3 कट जाएगा, फिर ये 4 से 2 बार कटेगा 8, ठीक है। और ये 5 से आपका 2 बार ये 10 कट जाएगा, तो कितना हो गया 2 गुणित 2 4, 4 गुणित 9, 9 गुणित 4 36 हो गया ये, और ऊपर 32 है, ये हो गया 36 × 32 और क्या बचा × x की पावर 10 और नीचे तो ये सब कुछ कट चुका है, ठीक है। या नीचे 1024 बच रहा है यहाँ पर। अब 36 और इसको जब हम काटेंगे, ठीक है, ये जब ये काटेंगे तो ये आप 2 से काट लीजिएगा, 2 से कटेगा ये 16 बार, ये 2 4 टाइम कटेगा ये, और ये 22 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4, इस तरह से काट लीजिएगा। जब आप टोटल जब काट लेंगे जितना भी बचेगा तो फाइनल आ जाएगा 63/8 × x की पावर 10, ये हो गया इस तरह से इसका आंसर, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन और बता रही हूँ, यदि हमने तो ये अभी ये n की वैल्यू सम संख्या वाला क्वेश्चन लिया है, एक मैं विषम संख्या वाला क्वेश्चन ट्राई कर रही हूँ जिसके 2 मध्य पद होंगे, चलिए उसको मैं कल कराऊंगी। आज एक सम संख्या वाला एक क्वेश्चन और करते हैं क्योंकि वो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा और लंबा वीडियो खिंच जाएगा फिर, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन बता रही हूँ, एक और देख लीजिए सम संख्या वाला। हाँ क्वेश्चन है x/2 + 2y होल पावर 6 के विस्तार में मध्य पद ज्ञात कीजिए, के विस्तार में मध्य पद ज्ञात कीजिए, मध्य पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। वही है मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। ये बाइनोमियल x प्लस a की पावर n से इसको कंपेयर करो तो n इज इक्वल टू क्या दिख रहा है यहाँ पर, n इज इक्वल टू 6 दिख रहा है, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम के विस्तार में कितने पद होते हैं n+1, टोटल टर्म कितनी होती हैं n+1, तो n+1 करेंगे तो 6 + 1 7 हो जाएगा, तो n+1 क्या हो जाएगा हमारे पास 7 हो गया। इसका मतलब टोटल टर्म कितनी है 7 है, और मध्य पद कितना होगा फिर एक ही मध्य पद होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ n इज इक्वल टू 6 है जो सम है, अतः इसलिए n+1 इज इक्वल टू 7, इस अतः मध्य पद क्या होता है n/2 + 1वां पद, और n कितना है 6/2 + 1वां पद, अर्थात 6/3 और 1 4, अर्थात चौथा पद मध्य पद होगा, ठीक है। तो चौथा पद इसीलिए T4, लेकिन हमको किस में लिखना है TR+1 में, तो इसको हम लिखेंगे T3+1 है ना, TR+1 होता है ना जनरल टर्म, और वो क्या होता है TR+1 क्या होता है NCR x की पावर n-r और a की पावर r, ये होता है ना TR+1 का फॉर्मूला। तो सब लगा दीजिए जो जो वैल्यू पता है, n हमें पता है 6 है,
6 सी आर का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से 3 हो गया 3 एक्स की पावर एक्स कितना है यहाँ पे कंपेयर कीजिए x/2 + 2y है ना। तो हम क्या ले रहे हैं x को x/2 ले लें x/2 और n माइनस आर n मतलब 6 - 3 और a क्या है हमारे पास 2y की पावर कितनी r कितना है 3। सारे मान रख दिए हमने, अब इसको हल कर लेंगे। 63 को कैसे करेंगे फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल r मतलब फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल n माइनस r मतलब 6 - 3 फैक्टोरियल 3। x/2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 6 में से 3 गया 3 और ये 2y की पावर 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और y की पावर 3 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको हम 6 × 5 × 4 और फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 को, और ये हो गया फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2 × 1। ये हो गया x की पावर 3 और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ये, और ऊपर भी 8 है इंटू y की पावर 3। ये 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ से फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कटेगा, 3 2 6 से ये 6 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 5 × 4 और 5 × 4 कितना हो गया 20 हो गया, और x की पावर 3 और y की पावर 3। तो ये आपका मध्य पद आ गया, एक ही मध्य पद होगा है ना, तो ये मध्य पद है।